दोस्तों, मैं फराज मलिक दो खबरों पर बात करूंगा और मैं आप लोगों से पहले ही कह देना चाहता हूं कि आज किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं होगी। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात होगी जिसको सुनने के बाद हो सकता है कि आप और आपके बच्चे थोड़ा बहुत मोटिवेट हो जाएं और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एनआरसी पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि आज संसद के शीतकालीन सत्र में एनआरसी को लेकर चर्चा हुई है। यह कानून भारत के अंदर लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा हुई है। इस खबर पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो जो ट्विटर का इस्तेमाल ना करता हो। आज उस ट्विटर के पराग अग्रवाल सीईओ बन गए। पराग अग्रवाल अजमेर में पैदा हुए, किराए के मकान में अपने दादी दादा के साथ अजमेर में रहते थे। वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे चले गए, वहां पर भी उन्होंने मेहनत के साथ पढ़ाई की और आज पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है लेकिन इतनी भी नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत और लगन है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आज पराग अग्रवाल ने हम सबके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर आपके पास काबिलियत है, अच्छी शिक्षा है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर नौकरी पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, हमारे देश में नौकरी तो मिल ही नहीं रही है। अगर आपको अपने देश में नहीं मिल रही है तो दुनिया के किसी भी कोने में नौकरी आपका इंतजार कर रही है, अगर आप मेहनती हैं और काबिल हैं। आज पराग अग्रवाल की सैलरी पता है कितनी है? ट्विटर उनको $10 लाख एक साल के देगा, $1 मिलियन। और रुपए में पता कितने होते हैं? ये 7,51,13,500 रुपए। एक साल में इनको इतने पैसे देगा ट्विटर, बाकी इनकी एक्स्ट्रा कमाई भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा क्या कुछ नहीं कर सकती। आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए इन हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को। जो मीडिया दिन रात डिबेट्स के नाम पर हिंदू मुस्लिम की नफरतें आपको परोस रहा है, उसको छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बड़ा अजीब लगती होंगी, लेकिन अगर आप काबिल बन जाते हैं ना तो दुनिया को अपने कदमों में झुका सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश का युवा इसी चक्कर में लगा हुआ है कि भैया अपने धर्म को बचाना है। मीडिया हुआ, नेता हुआ, इन लोगों ने आप लोगों को लगा रखा है धर्म को बचाने में और ये लोग आराम से मस्ती कर रहे हैं। किसी मीडिया वाले के बच्चों को इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को उठाते हुए देखा? इनके बच्चे बड़े आराम से विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। नेताओं के बच्चे भी विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपके बच्चे ट्विटर पर बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर अपने धर्म को बचाने में लगे हुए हैं। और जो कुछ बचे भैया वो पबजी और फ्री फायर खेलने में लगे हुए हैं। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, दुनिया अगर कदमों में झुकाना है। आइए अब आपको ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल की सोच के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इनका एक बहुत पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर आज वायरल हो रहा है और इस ट्वीट के जरिए लोग इनकी सोच का अंदाजा लगा रहे हैं। ये इंग्लिश में ट्वीट है, लेकिन मैं इसको आपके सामने आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जो अमेरिका है वहां पर एक मुद्दा बहुत ज्यादा चलता है, काले और गोरों का। लोग कहते हैं कि जो गोरे हैं वो कालों से नफरत करते हैं, लेकिन गोरों का कहना है कि यह बात बिल्कुल गलत है। हम तो भैया काले लोगों से बिल्कुल भी नफरत नहीं करते हैं। तो इसी बात को लेकर इन्होंने एक ट्वीट किया था और कहा था कि अगर ये लोग यानी गोरे मुसलमानों में और कट्टरपंथी में, मुसलमानों में और आतंकवादी में फर्क नहीं देख सकते तो ये बात मैं कैसे मान लूं कि ये सभी गोरे जो हैं वो कालों से नफरत नहीं करते हैं। एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं। इनका कहने का मकसद ये है कि मुसलमान अलग है और जो आतंकवादी है वो अलग है। आतंकवादियों का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये लोग इस फर्क को महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो मैं भी ये बात क्यों मान लूं कि आप जो गोरे हो सभी लोग वो कालों से नफरत नहीं करते। आधे गोरे जो हैं वो कालों से नफरत करते हैं और आधे गोरे जो हैं वो काले से नफरत नहीं करते हैं। इसी तरीके से आधे मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी के नाम पर कुछ भी कर देते हैं, बाकी मुसलमानों का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इनके इस ट्वीट को लेकर लोग इनकी सोच का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बिल्कुल खुली सोच के हैं और जो बात सही होती है वही मानते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अपने देश के अंदर जो उल्टे सीधे बातें चलती हैं, उल्टे सीधे प्रोपेगेंडा ट्विटर पर चलाए जाते हैं, ये उस पर हो सकता है कि लगाम लगा दें। ये तो आने वाला वक्त बताएगा ये किस तरीके से काम करते हैं। फिलहाल अगली खबर एनआरसी को लेकर है। आज संसद के शीतकालीन सत्र में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनसे एनआरसी को लेकर सवाल पूछा गया कि एनआरसी को लेकर अब आगे क्या प्लान है सरकार का। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है कि एनआरसी देश के अंदर लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि असम के अंदर एनआरसी की लिस्ट तैयार हो चुकी है और जारी भी हो गई है। किसका नाम आया है किसका नहीं आया है वो आपके सामने है, लेकिन पूरे देश में इसको लागू करने का अभी कोई भी प्लान नहीं है। उन्होंने एक बात और कही कि पिछले 5 सालों में तकरीबन
6 लाख से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस चुके हैं। तो ये जो 6 लाख से ज्यादा लोग गए हैं भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देश के नागरिक बने हैं, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना बने हैं, ये भी तो अपनी काबिलियत और शिक्षा के बदौलत बने हैं। कंपनियों को इनका काम पसंद आया, इन्होंने अच्छे तरीके से काम किया क्योंकि इनके पास काबिलियत थी, शिक्षा थी, तो कंपनियों ने वहीं पर इनको वीजा दे दिया और वहीं का इनका पासपोर्ट बन गया और वहां की नागरिकता भी मिल गई। तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप पढ़ेंगे इन हिंदू मुस्लिम की नफरतों को छोड़कर, तभी आप दुनिया को अपने सामने झुका सकते हैं। तो मैंने ये छोटा सा मैसेज देने की कोशिश की थी, एक पॉजिटिव मैसेज, और थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश की थी आजकल के बच्चों को। बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने पराग अग्रवाल।